दोस्तों 2014 में एक बहुत ज्यादा ब्लॉकबस्टर फिल्म आई थी इंटरस्टेलर, जिसे शायद आप में से किसी ने ना देखी हो। इस फिल्म के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से वार्म होल, ब्लैक होल और एलियन प्लेनेट को दिखाया गया है। लेकिन दोस्तों इस फिल्म का सबसे ज्यादा भयानक सीन था जब फिल्म का हीरो एक ब्लैक होल में गिर रहा होता है और फाइनली ब्लैक होल के अंदर गिरने के बाद हीरो एक 5 डायमेंशनल स्पेस में पहुंच जाता है, जहां पर वह ग्रेविटी का इस्तेमाल करके अपने पास्ट से बातचीत कर सकता है। ये सब सुनकर आपको दोस्तों थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि आमतौर पर हम सभी अपने किताबों में 3 डायमेंशनल तक पढ़ते हैं, जबकि यहाँ पर तो 5 डायमेंशनल की बात हो रही है। अब यदि आप सोच रहे हैं कि क्या सही में ऐसा हो सकता है, जब आप एक ब्लैक होल के अंदर गिरोगे तो क्या होगा, ब्लैक होल आखिर है क्या और ये कैसे काम करता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज से 100 साल पहले तक ब्लैक होल के बारे में कोई भी नहीं जानता था, लेकिन बाद में आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने ब्लैक होल को खोजने में काफी मदद की। आइए जानते हैं कैसे। आइंस्टाइन ने अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को 2 पार्ट में बांटा है। नंबर 1 स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और नंबर 2 जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। दोस्तों आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये बताती है कि कैसे स्पीड टाइम को इन्फ्लुएंस कर सकती है। आइंस्टाइन के फर्स्ट थ्योरी के अनुसार मान लो कि आप एक ऐसे स्पेसशिप में बैठे हो जिसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा है, ऐसे स्थिति में आपका टाइम धीरे चलेगा उनके रिलेटिव जो लोग धरती पे मौजूद हैं। जबकि वहीं पर आइंस्टाइन की दूसरी थ्योरी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है कि सिर्फ स्पीड ही नहीं बल्कि ग्रेविटी से भी टाइम डायलेशन हो सकती है। यानी कि दोस्तों आइंस्टाइन की दूसरी थ्योरी के अनुसार जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है वहाँ पर टाइम धीरे चलता है। और जैसा कि हम सभी ने अपने किताबों में पढ़ा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। दोस्तों आइंस्टाइन के अनुसार ना सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट पर बल्कि लाइट, साउंड और हीट पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स का असर होता है। अब मान लीजिए कि यूनिवर्स में एक ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हो जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा हो कि वो अपने तरफ आने वाले लाइट को पूरा का पूरा एब्जॉर्ब भी कर ले, तब तो ऐसे स्थिति में दोस्तों वह ऑब्जेक्ट हमें दिखेंगे ही नहीं। क्योंकि ये बात हम सभी जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ये जरूरी है कि जिस लाइट को ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब करती है उस लाइट को बाहर भी निकाले। लेकिन यहाँ पर तो पूरा का पूरा लाइट इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही रह गया और फिर ऐसे स्थिति में ये ऑब्जेक्ट हमें काला दिखाई देगा। और दोस्तों एग्जैक्टली इससे ही हम ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल का नाम सुनकर बहुतों के दिमाग में सबसे पहला विचार आता होगा कि शायद वहाँ पे कोई होल होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर कोई भी होल नहीं है, क्योंकि ब्लैक होल स्टार से मिलकर बने होते हैं, जिसके कारण उनके सेंटर में मटेरियल हमेशा मौजूद रहते हैं। अब दोस्तों आइए हम बात करते हैं कि जब आप एक ब्लैक होल के अंदर गिरोगे तो क्या होगा। लेकिन दोस्तों उससे भी पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि इवेंट होराइजन क्या है। दोस्तों इवेंट होराइजन को ब्लैक होल की बाउंड्री कंसीडर की जाती है और ऐसा इसलिए की जाती है क्योंकि इवेंट होराइजन के बाद ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा अधिक हो जाती है कि लाइट भी इसे पास करके बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण सब कुछ काला काला ही दिखाई देता है। और अब यदि आप एक ब्लैक होल के अंदर गिर रहे हो और आपने इवेंट होराइजन को पार कर दिया है, तो अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो आपके बच निकलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि जब लाइट ही बाहर नहीं निकल पा रही है तो फिर हम तो एक आम इंसान है। लेकिन दोस्तों इंटरस्टेलर मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि हीरो इवेंट होराइजन को पार करके एक 5 डायमेंशनल स्पेस में पहुंच जाता है और अपने पास्ट से बातचीत करता है। जबकि दोस्तों मूवी का ये सीन एक पूरी तरह से इमेजिनेशन है, क्योंकि ये कोई भी नहीं जानता कि इवेंट होराइजन के अंदर क्या होता है। दोस्तों एक ब्लैक होल कैसे काम करता है इसे आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने समझने की कोशिश की है। इस थ्योरी के अनुसार ब्लैक होल के सेंटर में जो जगह होती है उसे सिंगुलरिटी कहा जाता है। सिंगुलरिटी ब्लैक होल के अंदर वह जगह है जहाँ पर स्पेस टाइम का कर्वेचर इनफिनाइट हो जाता है, यानी कि वहाँ पर ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि टाइम भी इनफिनाइटली स्लो होते चला जाता है। दोस्तों यानी कि मान लो कि आप कभी ब्लैक होल के अंदर चले गए थे और जब आप ब्लैक होल से बाहर निकलोगे तो क्या आपके लिए बाहर की दुनिया समाप्त हो चुकी होगी। एक्चुअली दोस्तों हम ये सब नहीं जानते हैं। और दोस्तों इंसानों ने जो ब्लैक होल के बारे में अभी तक देखी है तो वह सिर्फ यह एक फोटो है जो कि इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के द्वारा 10 अप्रैल 2019 को ली गई थी, जिसने ब्लैक होल के एग्जिस्टेंस को प्रैक्टिकली प्रमाणित किया। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और जब आप यहाँ तक पहुंच ही गए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।